हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली प्रतिज्ञा 2 में लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिज्ञा, मीरा और कृष्णा के बीच लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है। अब सीरियल देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब कृष्णा घर में सब लोगों को कहता है कि प्रतिज्ञा अब इसी घर में रहेगी और ये हमारा अंतिम फैसला है। तो ठाकुर सज्जन सिंह भी उसे कहते हैं कि अभी बाप जिंदा है तो बेटा अपना फैसला नहीं सुना सकता, बेटा इस घर पर हक नहीं जमा सकता क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, तो फैसला मेरा होगा। तो कृष्णा कहता है कि ये हमारा भी घर है और ये हमारा फाइनल है डिसीजन कि प्रतिज्ञा इसी घर में रहेगी। तभी मीरा आती है और सबसे कहती है कि अगर कृष्णा जी यहीं चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले प्रतिज्ञा जी इस घर में रहे। तो फिर कृष्णा सबको कहता है कि देखिए आप लोग, मीरा को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तो सबकी खुशी इसी में है कि प्रतिज्ञा इस घर में रहे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी ठाकुराइन मीरा से पूछती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या बोल रही हो, इसे इस घर में रहने को क्यों बोल रही हो तुम। तो मीरा कहती है कि मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इसकी हर एक चाल हमको पता चले। अगर ये इस घर के बाहर कहीं पर रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कृष्णा जी को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है, वो कहीं बाहर मिलने की कोशिश करेगी। इससे तो अच्छा है ना कि ये घर पे रहे और हमको भी सब कुछ मालूम पड़ता रहे। उसके बाद बच्चे गर्व और कृति आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि केसर कमरे में लॉक है। तो तुरंत वो उसके पास दौड़ के चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर हैं, आपने खाना भी नहीं खाया, आप हमारा टिफ़िन खा लीजिए। फिर गर उसे खिलाने लगता है। तो केसर उसे कहती है कि तुम्हारा भी दिल अपनी माँ की तरह दरिया दिल है, किसी भी इंसान की मदद करने लगते हो। तो गर कहता है कि हमारी माँ अगर इतनी अच्छी होती तो ये सब नहीं होता। तो केसर उसे समझाने की कोशिश करती है, उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो केसर बच्चों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ वरना किसी को पता चल जाएगा। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर सज्जन सिंह और ठाकुराइन प्रतिज्ञा के कमरे में आते हैं और ठाकुराइन उसे सुनाना शुरू कर देती है कि तुमने इतना सब झेला, हमने तुम्हें इतने ताने मारे, फिर भी तुम नहीं मरी, इतना कुछ किया फिर भी तुम फिर से बाबा की लाइफ में आ गई। ठाकुर सज्जन सिंह भी कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें उसे जहर नहीं डायरेक्ट गोली से उड़ाना चाहिए था। और वो दोनों मिलकर प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। फिर प्रतिज्ञा भी चुप नहीं रहती, वो कहती है कि आप तो माँ बाप कहलाने के लायक तो हो नहीं, इसलिए मैं आपको माँ बाप तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको आप भी कहना नहीं चाहती। ठाकुराइन उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कृष्णा 24 घंटे तुम्हारे आसपास तो रहेगा नहीं, वो तो ऑफिस चला जाता है। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं है। पूरा घर तुम्हारे खिलाफ है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, तुम कहीं पर भी मर सकती हो, जगह जगह पर खतरा है। तो प्रतिज्ञा कहती है कि शायद पता नहीं है लेकिन ये सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर वो फ़ोन में रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि अब ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन पर मैंने भेज दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है आपको तो पता ही है, आपको जेल भी हो सकती है। आप यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आप प्लानिंग कर रही हो कि आप जेल की हवा खाए। और अगर ये बात मैंने कृष्णा को बता दी और कृष्णा की याददाश्त वापस आ गई तो वो तो आपको उसी पल छोड़ देगा। उसे तो शायद पता भी नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया है, बच्चों के साथ क्या किया है, हमारा पूरा परिवार बिखर चुका है, वो सिर्फ आपकी वजह से। फिर ठाकुर सज्जन सिंह उसके हाथ से फ़ोन छीनकर वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो हम अपने भरोसेमंद आदमी को पहले ही भेज चुके हैं और अब आपने ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस स्टेशन में पहुँचेगा और उसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रतिज्ञा बाहर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके बच्चों पर। तो वो दौड़कर अपने बच्चों के पास चली जाती है। गर्व तो पीछे हट जाता है लेकिन कृति स्माइल करती हुई नज़र आती है उसे। तो फिर वो गर्व के पास जाती है लेकिन गर्व उसकी बात नहीं सुनता। तो ठाकुराइन कहती है कि अब तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे अपने नहीं रहे, अब तो तुम समझो। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि ये सब हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है, ये आपके कुकर्मों का फल है जो हम भुगत रहे हैं। और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, जब बच्चों को सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो अपने आप दौड़कर हमारे पास चले आएंगे और मैं अभी के अभी बच्चों को सारी सच्चाई बता दूंगी। तभी वहाँ पर आदर्श आ जाता है और वो प्रतिज्ञा से कहता है कि बच्चों को तो सारी सच्चाई पता ही है, उसने तो सब अपनी आंखों से देखा है, तो आप क्यों उसे बताएगी सच्चाई। और फिर वो बच्चों को अंदर जाने के लिए बोल देता है। तभी पीछे से मीरा आती है और वो कहती है कि
तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन कृष्णा को अब तुम बिल्कुल याद नहीं हो और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहते। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? चली जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आपका जो अपना था आदर्श, वो भी नहीं चाहता कि आप इस घर में रहे और कृष्णा को सारी सच्चाई पता चले। तो अब आप किसके लिए इस घर में खड़ी है? प्रतिज्ञा कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो सोच रही होती है कि आदर्श ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी मीरा देख लेती है कि पीछे से कृष्णा आ रहा है, तो वो प्रतिज्ञा से कहती है कि प्रतिज्ञा जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी है? आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। और फिर वो कृष्णा को देखकर बोलती है कि कृष्णा जी, अब आप ही समझाइए, इसकी तबीयत खराब है, फिर भी ये यहाँ पर ही खड़ी है, अपने कमरे में जाकर रेस्ट नहीं करती। कृष्णा उसे कहता है कि हाँ प्रतिज्ञा, तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। लो, मैं तुम्हारा सारा सामान समेट कर ले आया हूँ, अब तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता देना, और तुम्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कमरे में जाओ और आराम करो। तो फिर प्रतिज्ञा भी मीरा को देखकर बोल देती है कि कृष्णा जी, आपको क्या ज़रूरत थी? आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको वहाँ पर जाने की, ये सब सारा सामान उठाने की क्या ज़रूरत थी? मीरा ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि प्रतिज्ञा कृष्णा से सवाल करेगी कि आपको हमारी चिंता क्यों रहती है, आप हमारी इतनी परवाह क्यों करते हो? तो कृष्णा बहाना बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश करेगा कि हमें नींद आ रही है, हमें जाना होगा। तभी कृष्णा जा रहा होता है तो प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, और फिर प्रतिज्ञा कृष्णा को गले लग जाती है। तो कृष्णा को भी थोड़ा बहुत फील होता है, और ये सब मीरा दूसरी तरफ खड़ी होकर देख रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मीरा के साथ कुछ गलत हो रहा है? प्रतिज्ञा जो कर रही है वो सही कर रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।